इतने बड़े आदमी को, जिसको दुनिया में सब जानते हैं, पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा आदमी है इमरान खान। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का अगर कोई एक ब्रांड आप ढूंढ के निकाले तो इस रीजन का सबसे बड़ा ब्रांड है इमरान खान। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरे रीजन की बात कर रहा हूं। इतना बड़ा ब्रांड कोई नहीं है। इंडिया के बड़े बड़े ब्रांड जब इमरान खान के सामने खड़े होते थे तो वो पानी भरते थे। ये इमरान खान है, इतना बड़ा ब्रांड है। अब इतने बड़े ब्रांड को आप एक जेल की काल कोठरी में डाल के उसकी फैमिली को मारें, उसकी बहनों को मारें, उसके रिश्तेदारों के ऊपर टॉर्चर करें, उसकी बीवी को जलील करें, तो ऐसी सूरत में आप उससे नॉर्मल रिएक्शन की तवक्को कैसे कर सकते हैं? हां, लेकिन जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, जिनकी बीवियां अपने घरों में हैं, जिनकी बहू बेटियां महफूज हैं, जिनकी माएं महफूज हैं, जो खुद एक एसी वाले कमरे के अंदर बैठ के आराम से अरकरेजी करते हैं, अपने फैसले सुकून से बैठ के इत्मीनान के साथ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में करते हैं, उनकी मेंटेलिटी में और एक ऐसे शख्स की मेंटेलिटी में जिसको आपने जंग के अंदर रखा हुआ है, फर्क होना चाहिए। फर्क होना चाहिए। इसके बावजूद इमरान खान साहब बहुत होल्ड करते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए आज भी कहते हैं बैठने के लिए तैयार हूं मैं, तो फायदा उठाओ इससे। इमरान खान की बहन अलीमा खानम ने एक बात की, बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं यहीं पे आपको सुना देता हूं, फिर आगे लेकर जाऊंगा बात। उन्होंने कहा जी इमरान खान रिहा हो जाए तो क्या होगा? इनको पता नहीं है किस चीज का डर है इमरान खान से। इमरान खान किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। इमरान खान के आगे कोई रोए तो इमरान खान माफ कर देते हैं। इमरान खान का मसला यह है कि उनका दिल बहुत नरम है। इमरान खान पाकिस्तान के अमन पसंद शख्स हैं, ये अलीमा खानम ने कहा। अब ये रोने का मशवरा किसको दिया अलीमा खानम ने? अब फिर नाम ले लेंगे तो फड्डा पड़ जाएगा पाकिस्तान में। तो इमरान खान के आगे जाके रोने चुप करके रात के वक्त जाए आराम से, जिस आदमी को डर लग रहा है, बहुत खौफ है, बजाय इधर उधर भागने के जाए जाके इमरान खान के सेल के अंदर जाके उनको मिले, जाके थोड़ा सा रो ले उनके सामने। इमरान खान माफ कर देगा अगर किसी के दिल में यह है कि वो माफ नहीं करेगा। ये अलीमा खानम ने मशवरा एक दिया है। और लोगों की पकड़ दकड़, पीटीआई के लोगों के नाम उठा के डाल दिए इन्होंने उसके अंदर, ईसीएल के अंदर बहुत बड़ी तादाद में सबके नाम उठा के ईसीएल में डाल दिए कि जनाब हम इनको पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देंगे। यानी बानी पीटीआई वहां तक चला गया जहां से वापसी मुमकिन नहीं हो सकती। फैसल वाडा जैसा बंदा जो है वो उठ के बड़के लगा रहा है जिसकी औकात ही कोई नहीं है। यानी एक आवारा किस्म का, एक बेनामी किस्म का सेनेटर है, वो कोई औकात टके की नहीं है। ये आदमी एक दिन अपने लीडर के साथ खड़ा नहीं हो सका। पहले जब इसने इमरान खान को छोड़ा तो ये कहता था मैं उसके भले के लिए छोड़ रहा हूं, मैं भला करना चाह रहा हूं। पहले खुफिया वारदातें डालता था, फिर ये अरशद शरीफ का वो बन गया वारिस। ये कहना शुरू हो गया कि जनाब मैं तो सबसे अच्छा दोस्त था, मुझे तो ये भी पता है, मुझे वो भी पता है, मुझे वो भी पता है। टके की इसकी औकात नहीं, इसको कुछ भी पता नहीं है। बेशरम आदमी को कुछ पता नहीं है, इसकी टके की औकात नहीं है इस आदमी की, जो इसके हालात हैं बेचारे के। अब ये धमकियां लगाने की ड्यूटी इसकी लगाई हुई है। भाई धमकी वो लगाए जिसके अंदर थोड़ी सी भी जरूरत हो। एक दिन तू खड़ा नहीं हो सका अपने लीडर के सामने, जिसने तुझे इज्जत दी, जिसने तुझे नाम दिया, जिसने तुझे मुकाम दिया, जिसकी वजह से लोग तुझे जानते हैं, जिसको तू अपना बाप कहता था। एक दिन खड़ा नहीं हो पाया, एक दिन ये आदमी खड़ा नहीं हो पाया। अंदाजा करें आप इस बंदे का। और अब जनाब ये बंदा कहता है जी कि इमरान खान वहां चला गया जहां से वापसी नहीं हो सकती। इमरान खान तुम्हें यहां से भी वापस होकर दिखाएगा। जितने एस्टीमेट आज तक लगाए, ये टाउट ये वही है ना जो कह रहा था कि कभी भी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नहीं बनेगी। ये कह रहा था कि 10-12 सीटें और पीटीआई इतनी जीतेगी। पीटीआई ने 2/3 अक्सरियत ली पाकिस्तान में। लेकिन अवाम के बारे में इनकी सारी तवक्कुआत, सारे अंदाजे और सारी खबरें हमेशा गलत साबित होती हैं। ये कहते हैं इतनी सीटें नहीं वो निकाल के दिखा देता है। ये कहते हैं ये बुरी तरह हार जाएगा, वो जीत के दिखा देता है। ये कहते हैं केपी में कभी भी हुकूमत नहीं बनेगी, वो बना के दिखा देता है। तो अवाम के बारे में इनके अंदाजे तखमीने हमेशा गलत साबित होते हैं। अभी एक नई ड्यूटी इन लोगों की लगी हुई है, वो ये लगी हुई है कि किसी तरह ये साबित करो कि पीटीआई के लोग बहुत डर गए हैं डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। और जनाब वो लोग जो है वो मिन्नत तरला करते फिर रहे, ऑफ द रिकॉर्ड राब्ते कर रहे हैं। हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे राब्ते में आ गए। यार अगर इतनी तुम्हारी औकात है और तुम्हारे राब्ते में आ गए तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बदल दो, रिजीम चेंज कर दो वहां पे। इनके पास आज बंदे पूरे होना तो ये सुबह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक अदम एतमाद करवा के ये रिजीम चेंज कर दे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत नहीं है। वो सारों को आजाद छोड़ा हुआ इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन वो सारे इमरान खान के साथ वफादारी के साथ खड़े हैं। अगर ये वहां से बंदे तोड़ के तब्दील करवा सकते हैं हुकूमत तो करवा के देख लें।
एक भी बंदा ये अब तक तोड़ नहीं पाए और ये कहते हैं जनाब बंदे हमने तोड़ लिए 24 घंटे में DGISPR की धमकियों से। और भाई ये बंदे 26 नवंबर के कत्लेआम से नहीं टूटे। ये बंदे 9 मई के बाद आपने 36,000 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया। आज PTI ने बताया 64,000 पाकिस्तानियों पे मुकदमात किए गए, 36,000 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया जो PTI के हैं सिर्फ 9 मई के बाद। तब तो कोई नहीं टूटा। और ये नहीं टूटने बंदे, ये पुट्ठे लमक जाओ सीधे लमक जाओ, ये सिर्फ एक बारीक वारदात डालने के लिए इन बंदों को आगे किया जा रहा है। प्रॉब्लम क्या है ये जरा समझे आप। अब वो ये चाहते हैं कि जो तनकीद करने वाले लोग हैं वो चुप हो जाएं। बहुत सारे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को ये कहा जा रहा है चुप के ले जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो मर्जी करो। इससे पहले भी करके देख लिए, चुप के भी देख लिया, अगवा भी करके देख लिया, बंदा भी हमारा एक मार दिया। शहीद अरशद शरीफ को शहीद कर दिया, वो चुप हो गया, आज भी उसकी आवाज गूंज रही है। मुझे जबरी तौर पे लापता करके 5 महीने मारते रहे हो, मैं चुप हो गया। जैसे ही मुझे अल्लाह ने आवाज दी मैं फिर शुरू हो गया और वही काम कर रहा हूं जो पहले कर रहा था। यहां बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इनको इतनी धमकियां दी, इनके घर वालों को तंग किया, परेशान किया, ये लोग चुप हो गए? नहीं चुप हुए। सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। ये ऐसे होना नहीं है, लोग अब डरते नहीं है। बहरहाल ये अब कोशिश ये की जा रही है, नया दौर है, जरा एक डर फैलाया जाए और इमरान खान साहब का जो ट्वीट है उसको डिसओन करवाया जाए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों से। मिशन ये है कि तहरीके इंसाफ के लोग कहें कि जी इमरान खान साहब का जो ट्वीट है ना उसको हम डिसओन करते हैं, वो ठीक नहीं है, हम उसको रीट्वीट नहीं करेंगे। मामला इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए। मामला शुरू किसने किया पहले ये बताओ। इमरान खान की बीवी को किसने गिरफ्तार किया, उसकी बहनों को किसने सड़क पे घसीटा, उसकी बहनों को बार बार गिरफ्तार किसने किया, इद्दत जैसा घटिया तरीन केस किसने बनाया, उसके ऊपर 300 के करीब मुकदमा, 200 या 300 कितने मुकदमा थे, ये किसने बनाया उसके ऊपर। ये जो तस्दीक की गई भी शुरुआत किसने की है, कैदे तन्हाई में इमरान खान को किसने डाला, बार बार उसको कैदे तन्हाई में डालकर अजियत किसने दी है। भाई जो शुरू करता है उसी को खत्म करना होगा ना। ये वन साइडेड तो नहीं हो सकता कि भाई हम मारना चाहते हैं लेकिन आगे से आपकी आवाज ना आए, आपने चीखना नहीं है। फिलहाल जनाब अब ये इस बयानिए के जरिए से जो अब बनाया गया है एक खौफ फैला के लोगों को चुप करवाना चाहते हैं। और इमरान खान साहब और उनके फॉलोअर्स देखें ना, एक पैरेलल एस्टेब्लिशमेंट बन चुके हैं। एक पैरेलल एस्टेब्लिशमेंट भी है, जैसे पाकिस्तान में एक एस्टेब्लिशमेंट है, इसके साथ एक दूसरी एस्टेब्लिशमेंट भी है, वो इमरान खान और उसके फॉलोअर्स हैं। अब इमरान खान को छोड़ के जाना खाला जी का वाड़ा नहीं है। जो बंदा छोड़ के जाएगा वो अपनी और अपने खानदान की सियासत तबाह कर देगा और लोग उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। बड़े किस्मत वाले वो लोग हैं जो वापस इमरान खान साहब से आकर मिल जाएंगे या मिलेंगे, क्योंकि अगर किसी को फॉर्म 45 वाली कामयाबी चाहिए तो उसको इमरान खान के कैंप में आना पड़ेगा। जाली फॉर्म 47 जो है वो महदूद तादाद में थे, अब जितनी तादाद में वो थे उतने बंदे उन्होंने ले लिए। इससे ज्यादा बंदों को तो एडजस्ट कर नहीं सकते, तो किस किस को क्या क्या बांटेंगे, कौमी खजाना भी खत्म हो रहा है। लिहाजा इमरान खान को छोड़ के जाना इतना आसान नहीं है, मुमकिन नहीं है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इसे एक मौके तौर पे लिया है कि जनाब ये मौका मिल गया, PTI को फौजी ताकत इस्तेमाल करके मजीद एक दफा कुचल देते हैं। इन्होंने ये सोचा, मिसाल के तौर पे फैसल वाडा की मैंने को बात बताई, फिर फौज पर तनकीद हमने भी की लेकिन कभी रेड लाइन क्रॉस नहीं की है। वो ख्वाजा आसिफ कह रहा है जो कहता था कि कौम की हड्डियों से गोश्त और खून निचोड़ लिया फौज ने, ये ख्वाजा आसिफ कहता था। ये कहता था फौज आज तक कोई भी जंग नहीं जीती, ना 71 ना 65 ना कोई और जंग, फौज हमेशा जंगे हारी है। कोई बताओ कौन सी जगह फौज ने फतह की, ये वो कहता था। ये वो नवाज शरीफ इसका लीडर है जो कहता था कि टॉम हॉक पता नहीं कौन सा वो हमारे पाकिस्तान में आकर गिरे मिसाइल और हमने उनकी जो रिवर्स इंजीनियरिंग कर दी। ये वहां जाके पोल खोल रहा था बरतानिया में पाकिस्तान के, कहते जी हमने कभी रेड लाइन क्रॉस नहीं की। नवाज शरीफ के, मरियम नवाज के, ख्वाजे के, इन सारों के स्टेटमेंट उठा उठा के लोगों ने धड़ लगाए हुए हैं और लोग बता रहे हैं कि जनाब ये तो सारे स्टेटमेंट आपने दिए हुए हैं। वो इमरान खान कहता है फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। वो फौज पे तनकीद नहीं करता, फौज को बुरा नहीं कहता। एक दिन के लिए इमरान खान को छोड़े और उसे बोले एक जलसा करे। उसके बाद शहबाज शरीफ, जरदारी, मौलाना फजल रहमान, MQM, ANP और जितने भी ताकतवर लोग हैं सबको इकट्ठा करें और उन्हें कहें मिलकर एक जलसा करो। इमरान खान को एक दिन का नोटिस दे और आप लोग 1 महीने के नोटिस पे जलसा करें। अगर इमरान खान चीखे ना निकलवा दे और रिकॉर्ड ना तोड़ दे तो मैं ये काम करना ही छोड़ दूंगा, गारंटी दे रहा हूं। मैं ये वीलॉग करना ही छोड़ दूंगा, मैं इसके बाद कभी बात ही नहीं करूंगा। जो इतना बड़ा चैलेंज कर रहा हूं। आसिम मुनीर साहब सबसे ताकतवर आदमी है, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, फजल रहमान, मुस्तफा कमाल, MQM, ANP, अहमद वली खान, ये बलूचिस्तान का वजीर आला, सिंध का वजीर आला,
ये पंजाब की वजीर आला, जो इनके बाद आजाद कश्मीर के अंदर अपना वजीर आजम है, वो सारे, या गिलगित बल्तिस्तान, सारे इकट्ठे कर लो, सारे इकट्ठे कर लें, 1 महीने का टाइम ले लें, 1 महीने के बाद सारे रल के जलसा कर लें F8 मरकज इस्लामाबाद में, सारे मिलके कर लें, या इससे भी कोई बड़ी जगह रखनी है मोटरवे पे कर लें, आप जलसा कर लें और जलसे के विजुअल्स बना लें और बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन बुला लें। उसके बाद आप सिर्फ 24 घंटे का नोटिस दें और उसी जगह पे इमरान खान को आने दें कि इमरान खान साहब को 24 घंटे के लिए हम छोड़ रहे हैं, 2 घंटे के लिए बाहर आएंगे, वो 24 घंटे बाद उनका जलसा होगा फलां जगह पे। एक बड़ी ऑफर की है महमूद अचकज़ई साहब ने असेंबली में खड़े होकर, तो ये जो ऑफर है इससे वैसे फायदा उठाना चाहिए, बंपर ऑफर है। और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान से ये लोग डर रहे हैं ना, अगर आप इमरान खान से डर रहे हैं तो मैं आपको इमरान खान से गारंटी लेकर देता हूं कि वो किसी को कोई सजा नहीं देगा। आए मिलकर बैठे और जमहूरियत को बचाने के लिए इकट्ठे हो जाएं। देखिए सियासतदानों को यही डर है ना कि इमरान खान आएगा तो हमने जो 2 नंबरी की है, फ्रॉड किया है, हम दोबारा फंस जाएंगे। तो महमूद खान अचकज़ई ने कहा जी मैं गारंटी लेकर देता हूं इमरान खान से कि आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन सारे डरे हुए, आर्मी चीफ ने वो ले लिया इस्तिस्ना सारी जिंदगी के लिए। ऐसा खौफ हमने कभी किसी मिलिट्री जनरल के कैरियर में देखा नहीं था। जनरल तो बड़े मजबूत होते हैं, बड़े दलेर होते हैं, और इतनी बहादुर फौज का ऐसा जर्नैल कि उसको इस्तिस्ना लेना पड़ जाए सिर्फ इस डर से कि मेरे ऊपर कोई मुकदमा ना हो जाए, ये बड़ी मायूब बात है, बड़ी तकलीफ दे बात है। अच्छा मैं ना थोड़ा खुशफहमी में भी चला जाता हूं कभी कभी, मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये तरमीम के अंदर तब्दीली करवाई जा रही हो सकता है कि आर्मी चीफ कह दे कि भाई मेरा इस्तिस्ना वाली शिक जो है वो खत्म कर दें। यानी खुशफहमी कभी कभी पाल लेनी चाहिए, देखते हैं क्या होता है। बहरहाल ये इमरान खान साहब का खौफ तो इनके सर पे सवार है, और इसमें एक जो स्टेटमेंट है वो चौधरी निसार साहब का भी आया। चौधरी निसार साहब का एक प्रॉब्लम है, वो हमेशा देर कर देते हैं, जो भी काम करना होता है देर से करते हैं। जब उनका वक्त होता है उस वक्त वो काम नहीं करते, जब काम का डंग निकल जाता है ना तब वो काम करते हैं। वो ये कहते हैं 27वीं तरमीम इमरान खान के डर से की गई है। जिस बात का डर है वो मुझे मालूम है, लेकिन मैं अभी बता नहीं सकता, मुनासिब वक्त पर बताऊंगा। चौधरी निसार, ये खबर जो है ये कामरान वहीद साहब ने ये खबर जो है वो दी है, और उन्होंने इसके बारे में दावा किया कि चौधरी निसार अली खान साहब ने ये बात की है। नाज़रीन, आखिर में 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ताज़ियती बयान जारी किया है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो लिखते हैं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताज़ियती बयान बढ़ाए इंतकाले आईने पाकिस्तान के आइन मर गया 1973 का, हम उसके ऊपर जो है वो एक ताज़ियत जारी कर रहे हैं। वजह इंतकाल खौफ इमरान खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गहरे दुख और अफसोस के साथ ऐलान करती है कि 1973 का आइन जो अवामी हकमियत, अदलिया की आजादी और बुनियादी हकूक का जामिन था, बाज़ाब्ता तौर पर इंतकाल कर गया है। ये आइन इस वक्त दम तोड़ गया जब इस मुल्क के हुक्मरानों ने अपनी जाती अना, इक्तदार की हवस और एक अवामी रहनुमा इमरान खान के खौफ में आकर आईनी बालादस्ती को दफन कर दिया। वो आइन जो अवाम के वोट का हक देता है, अदलिया को आजादी देता है, पार्लिमान को बालादस्ती देता था, अब सिर्फ किताबों में जिंदा लाश की मानंद बन चुका है। आज इस सरजमीन पर ना अवाम की मर्जी की हुकूमत कायम होने दी जाती है, ना अदालतें इंसाफ बांटने की जरूरत रखती हैं, ना मीडिया को सच बोलने की इजाजत है। आइन के जनाजे में वो सब शरीक हैं जो इमरान खान के खौफ में मुब्तला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अहद करती है कि हम इस आइन को जिंदा करने की जिद्दोजहद जारी रखेंगे ताकि ये मुल्क एक बार फिर कानून, इंसाफ और अवाम की हुक्मरानी के तहत सांस ले सके। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आईने पाकिस्तान 1973। तो एक कब्र का कुतबा भी आजकल दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया पर कि आईने पाकिस्तान 1971 ता 2025, ये आईने पाकिस्तान की जिंदगी थी टोटल। इसके बाद तो अब ये फौत हो गया ना, दफन हो गया, इसके पल्ले ही कख नहीं बचा। ये इन्होंने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है। नाज़रीन, और चीजें आपके साथ अगले वीलॉग में शेयर करता हूं। ये एलामिया आता है, ये भी आपको बताते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़। इमरान खान साहब ने कहा जी कि पीटीआई किसी से कोई बात नहीं करेगी और मुज़ाकरात हमने इस जाली फॉर्म 47 की हुकूमत के साथ हम कैसे कर सकते हैं।
इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट ने जब भी हमारे साथ बातचीत की या कोई एंगेजमेंट हुई तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर बातचीत के दौरान जुल्म मजीद बढ़ा दिया गया। ना ही फॉर्म 47, ना ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ, यानी ये जाली हुकूमत के साथ भी और एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कोई बातचीत नहीं करेगी। इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली ये स्टेटमेंट दे दिया कि तहरीकी तैयारियां करो, जाके जो करना है वो भी इमरान खान साहब ने बता दिया, वो मैं आपको आगे बता देता हूं। लेकिन इमरान खान साहब ने यह वादे कर दिया कि कोई भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ना तो हुकूमत के साथ बातचीत करेगी, ना ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करेगी। जो भी बातचीत होगी वो जो एक इत्तेहादियों का प्लेटफॉर्म बना हुआ है तहरीके तहफ्फुज़ आईने पाकिस्तान का, जहां पे अचकज़ई साहब हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं और पीटीआई के दीगर लोग भी हैं, वो प्लेटफॉर्म अपने तौर पे बातचीत कर सकता है, एंगेजमेंट्स कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सिर्फ उस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर सकती है। डायरेक्ट किसी बातचीत का हिस्सा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ना तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बनेगी और ना ही हुकूमत के साथ किसी बातचीत का हिस्सा बनेगी। तो ये इमरान खान साहब का एक फैसला है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि तारीख में किसी